बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको इस सेशन में वेलकम कहते हैं और सेशन का थोड़ा सा आपको ब्रीफ ओवरव्यू दें तो ये पीएमएस जिसको जो एब्रीविएशन है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का और दूसरे अल्फाज में एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। पीएमएस जो प्रोविंशियल लेवल पे और पंजाब बेसिस पे है, यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ही इसको कंडक्ट करता है और पंजाब के डोमिसाइल होल्डर ही इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो फेडरल एग्ज़ाम होते हैं कम्पिटिटिव उनको सीएसएस कहते हैं, जो पाकिस्तान के तमाम शहरी उस टेस्ट में कम्पीट कर सकते हैं। जबकि जो पीएमएस है हर सूबे का अपना होता है। सिंध का होगा तो सिंध के डोमिसाइल होल्डर उस पर कम्पीट कर सकते हैं, पंजाब का है तो पंजाब के डोमिसाइल होल्डर उस पर कम्पीट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से बलूचिस्तान और केपीके की बात है। तो हम जो कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं वो जनरल नॉलेज बेस्ड है और इसको हम टू द पॉइंट जो रिक्वायरमेंट है पीपीएससी की एग्ज़ाम का ओवरव्यू जो है या आउटलाइंस है उसके मुताबिक हम सिलेबस को कवर करेंगे। और ये कोर्स इंडिविजुअली भी आप इसमें एनरोल हो सकते हैं और जो एस्पिरेंट्स वन पेपर एमसीक्यूज़ में अपीयर होते हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंडक्ट किए जाते हैं उनके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, मुफीद है, ये आपको बेनिफिट देगा। तो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी सेक्शन है और ये जनरल नॉलेज के हवाले से हम कोर्स के कंटेंट्स के हवाले से बात करेंगे, उसमें जो कुछ आपने लर्निंग करनी है और अल्टीमेटली आपके आउटकम्स क्या होंगे एट द एंड ऑफ द टॉपिक हम वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आज के जो इस जनरल नॉलेज का कोर्स है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जनरल नॉलेज हमेशा ही हर एग्ज़ाम का हिस्सा होता है। जब भी कभी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल नॉलेज का पोर्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें क्वेश्चंस इंक्लूड लाजमी तौर पर होते हैं। सो ये एक ऐसा एरिया है जिसको एक तरीके से किसी जगह पे भी ग्रिप नहीं करवाया जाता। इसकी अंडरस्टैंडिंग चूँकि एक बहुत वाइड कंटेंट्स हैं इसके, इस हवाले से कोई भी जुर्रत नहीं करता कि इसको क्रोनोलॉजिकली इसको एक सीक्वेंस वे में लेके चले और सारे इसके पहलू कवर कर सके। सो इस हवाले से हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। तो जनरल नॉलेज कोर्स जो है ये वेयर वी विल डाइव इनटू द कम्प्रिहेंसिव जर्नी कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ जनरल नॉलेज रिक्वायर्ड for the Provincial Management Services PMS examination. This course is meticulously designed to equip you with the necessary knowledge and skills to assess the general knowledge पेपर विद कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी बात जो है ये विद कॉन्फिडेंस तभी आप जा सकते हैं जब आपको हर जो इसका एरिया है उसके ऊपर सही तरीके से ग्रिप होती है, सही तरीके से आप इसको एज अ सब्जेक्ट लेके चलते हैं, पढ़ते हैं। सो इस कोर्स में क्या कुछ होगा, ओवरव्यू कोर्स का अगर हम करें, इन दिस कोर्स वी विल कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स स्पैनिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स टू फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, फूड साइंसेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। ये सारे इसमें एरियाज़ हम कवर करेंगे। कंटेंट्स की आउटलाइन भी वन बाई वन हम कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स में किन चीज़ों को हमने फोकस करना है। वी विल डेल्व इनटू पाकिस्तान इकोनॉमिक, social and political landscape including regional disparities, water scarcity and cyber laws. Additionally, we will explore Pakistan's relations with neighboring countries, the Muslim world, the UN, European Union and other regional organizations. Global issues such as international peace and security, terrorism and sustainable development goals will also be discussed. इसके अलावा जब हम दूसरा एरिया हमारा होगा फिज़िकल साइंसेज के हवाले से, आवर एक्सप्लोरेशन विल इंक्लूड बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन द सोलर सिस्टम, नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर्स, एनर्जी सोर्सेज, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल्स, मिनरल्स एंड माइनिंग। ये हमारे ब्रॉड एरियाज़ होंगे जिनको हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे और हर एक एरिया पे हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये फिज़िकल साइंसेज का एरिया होगा। इसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेज पे हम फोकस जब करेंगे, वी विल स्टडी फंडामेंटल लाइफ फॉर्म्स, बायोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, प्लांट एंड एनिमल लाइफ, द ह्यूमन बॉडी, कॉमन डिजीजेस एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। और जब हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करेंगे तो दिस सेक्शन विल कवर इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, climate change, pollution, international conventions, regimes on
इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। साथ में जब हम फूड साइंसेज पे बात करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये हर वो एरिया है जिसमें आपके हर एग्ज़ाम में जो पीपीएससी कंडक्ट करता है तो जनरल नॉलेज के पोर्शन में से यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो जब तक आप इसको सीक्वेंशियली ग्रिप नहीं करते, हर एक एरिया पे स्ट्रेंथ नहीं हासिल करते, तो आप पेपर को सही तरीके से स्कोर बनाना आपके लिए मुश्किल होता है। टॉपिक्स इंक्लूड इसेंशियल कंपाउंड्स फॉर हेल्थ, फूड क्वालिटी, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, फूड सिक्योरिटी एंड ग्लोबल इश्यूज रिलेटेड टू हंगर। तो यहाँ पे फूड पे फोकस होगा इसमें। छठे नंबर पे जो हमारा टॉपिक होगा जिसको हम ब्रॉडली और इसके साथ साथ में फर्दर भी कोई हमें इंपॉर्टेंट एरिया लगेगा जो आपको लगता है कि इसमें हम वीक हैं तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ दीज कंटेंट्स इनको पहले हम सीक्वेंस में लेके चलेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वी विल एक्सप्लोर फंडामेंटल्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डाटा प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग, टेलीकम्युनिकेशन बेसिक्स एंड यूजेज ऑफ कॉमन सॉफ्टवेयर टूल्स। जब हम बेसिक मैथमेटिक्स के तरफ जाएंगे, दिस सेक्शन विल कवर क्वांटिटेटिव रीजनिंग, बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल मैथमेटिक्स एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद जनरल नॉलेज का हमारा एरिया होगा। तो फाइनली वी विल डेल्व इनटू द फेमस साइंटिस्ट्स, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, साइंटिफिक लॉज, थ्योरीज, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड अदर जनरल नॉलेज टॉपिक्स। जो कोई भी एक इंडिविजुअल है उसको जगह जगह पे उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उनकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सारी चीज़ों का मुवाजना करते हैं, जब आप डिस्कशन करते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में जितनी आपकी अवेयरनेस अच्छी होगी उतना ही आप बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। सो कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं, आप ये जब कंटेंट्स को कवर कर लेंगे तो उसके बाद आपका कोई भी ऐसा एरिया नहीं होगा जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी। तो पहले अजान सुन लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, चलते हैं कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स, या जो हमने फाइनली कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी अचीवमेंट होगी। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल हैव अ कम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स कवर्ड इन द PMS जनरल नॉलेज पेपर। बी वेल प्रिपेयर टू टैकल क्वेश्चंस रेंजिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स टू साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। तीसरे नंबर पे इसका होगा डेवलप क्राइटेरिया थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, गेन कॉन्फिडेंस इन योर नॉलेज एंड एबिलिटीज़ टू एक्सेल इन द PMS एग्जामिनेशन। सो ये था आपके कोर्स का ओवरव्यू। और एट द एंड ऑफ द कोर्स जो हमारा एक इंट्रोडक्शन था, ये आपको लास्टली हम कहेंगे, जॉइन अस ऑन दिस एक्साइटिंग जर्नी एज वी अनरेवल द इंटरकेसीज ऑफ जनरल नॉलेज and prepare you for success in the PMS examination. Let us embark on this and enriching learning experience together. So ये एक हमारी जो एक आपको इंट्रोडक्शन के हवाले सा, जब आपकी इन सारे एरियाज़ जो हमने तकरीबन 8 एरियाज़ को मेंशन किया है, इनको स्पेसिफिकली वन बाय वन डिटेल से फोकस करेंगे, तो ये हमारा जर्नी जो है ये फाइनली आपको PMS का जो आपका सिलेबस है जनरल नॉलेज के हवाले से, उसके साथ साथ जो वन पेपर में आप जाते हैं तो उसमें कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका आता है तो ये कोर्स आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल होगा। इम्पॉर्टेंट है कि इसको पहले ग्रिप किया जाए। सो इस दफ़ा हम इस कोर्स को जो है वो एक बड़े सीक्वेंस से लेके चलेंगे ताकि जनरल नॉलेज का मसला वंस फॉर ऑल आप लोगों का हल हो जाए। थैंक यू। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम रेगुलर अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।